यहाँ निर्गमन के अध्याय 30 और 31 में ध्यान मूसा के 40 दिनों पर है जो वह यहाँ सीनाई पर्वत पर भगवान के साथ बिताते हैं। अब हम तंबू और इसके निर्माण के बारे में और अधिक विवरण जानने जा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हम जीवन और पूजा के लिए कई शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करने जा रहे हैं। और पहला सिद्धांत प्रार्थना की प्राथमिकता से संबंधित है। अब यहाँ अध्याय 30 में भगवान विस्तार से बताते हैं कि मूसा को तंबू के लिए धूप की वेदी कैसे बनानी है। यह वेदी तंबू के भवन के अंदर रखी जाएगी, उस हिस्से में जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं, जहां याजक प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। यहां पद 6 में भगवान मूसा से कहते हैं, तुम इसे उस पर्दे के सामने रखोगे जो गवाही के संदूक के ऊपर है, उस दया की सीट के सामने जो गवाही के ऊपर है, जहां मैं तुमसे मिलूंगा। दूसरे शब्दों में वेदी वाचा के संदूक के पास रखी जाती है। वास्तव में पवित्रता में वाचा के संदूक और पवित्र स्थान में इस धूप की वेदी के बीच केवल वही पर्दा है। आपको याद होगा कि पवित्रता के अंदर उस संदूक के ऊपर वह बक्सा दया की सीट है जो ढक्कन है, जहां भगवान की उपस्थिति इस तरह प्रकट होती है जैसे कि वह उनका सिंहासन हो। अब बाहर पवित्र स्थान में इस काफी सजावटी वेदी की गर्म कोयलों पर उच्च याजक को दिन में 2 बार भगवान के सामने ताजा धूप छिड़कनी है, और वह धूप धुएं में बदल जाती है और यह इस तरह उठती है जैसे कि यह भगवान के लिए एक सुगंधित अर्पण हो। आपको बताना चाहता हूं, पूरे शास्त्र में धूप को प्रार्थना के प्रतीक रूप में देखा गया है। यह सब अंत में प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और पद 8 तक जाता है। यह हमें स्वर्ग में भगवान के सिंहासन के सामने ले जाता है और हमें बताया गया है कि वहां सिंहासन के सामने ये सोने के कटोरे हैं जो धूप से भरे हुए हैं, जो संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये भगवान की ओर चढ़ रहा है। अब इजरायलियों ने इस धूप की वेदी को देखा जो उनके प्रार्थनाओं का प्रतीक है, जो लगातार भगवान की ओर चढ़ रही थीं, और यह निरंतर प्रार्थना का अर्पण। वैसे यह नए नियम के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 और पद 17 हमें बताता है कि विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पूरे दिन हमें प्रशंसा और धन्यवाद, व्यक्तिगत अनुरोध और यहां तक कि दूसरों के लिए मध्यस्थता अर्पित करते रहना चाहिए। सुनो, किसी को फिर से खड़ा करने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ। यही इस धूप की वेदी का काम है। यह इज़राइल राष्ट्र को अपने पैरों पर बनाए रख रहा है, याजकत्व के माध्यम से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे कि यह लगातार भगवान के सामने घुटनों के बल है। अब यहां पद 13 में भगवान जनगणना लेने का उल्लेख करते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को गिनने का यह है। आप इसे इस तरह अनुवादित कर सकते हैं, वास्तव में हर एक को गिनना जो पार करता है। यह सैन्य शब्दावली है जो उन सभी का उल्लेख करती है जो स्वेच्छा से गिनने के लिए तैयार होते हैं, और यह सैन्य सेवा के लिए गिनने के लिए है। फिर पद 11 में भगवान मूसा से कह रहे हैं कि हर एक यश को गिनना है। अपने जीवन के लिए भगवान को एक मूल्य चुकाना होगा। अब यहां पद 14 में हम पढ़ते हैं, जो भी 20 साल और उससे ऊपर की आयु में जनगणना में गिना जाएगा, उसे अपने जीवन के लिए भगवान का अर्पण देना होगा। आपको इस मूल्य को समझना होगा। यह अर्पण एक प्रतीकात्मक कार्य था जो मूल रूप से यह मान्यता देता था कि उनके जीवन भगवान के हैं या भगवान के प्रति जिम्मेदार हैं। तो कल्पना कीजिए कि हर 20 साल का युवा इस सत्य की गंभीरता को पहचानने लगे कि उनके जीवन भगवान के हैं। अब भगवान मूसा को यहां पद 18 में एक कांस्य का कटोरा बनाने के लिए निर्देशित करते हैं, और वह कटोरा पानी से भरा होता है।
यह वहां आंगन में रखा गया है ताकि याजक दिन भर अपने हाथ और पैर धो सकें। यह प्रतिनिधित्व करता है। वैसे यह साफ हाथों और पैरों से ज्यादा है। यह एक शुद्ध दिल की इच्छा का प्रतीक है। वास्तव में पद 20 हमें यहां बताता है उन्हें पानी से धोना चाहिए ताकि वे न मरें। तो अब कल्पना कीजिए इज़राइल के लोगों की, दिन ब दिन वे अपने प्रतिनिधियों को देख रहे हैं। वे अपने याजकों को लगातार उस धोने के कटोरे के पास जाते हुए देख रहे हैं। वे लोगों के लिए दिन भर शुद्धिकरण की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रिय, आप एक अशुद्ध दिल के साथ भगवान की पूजा नहीं कर सकते। और यहाँ शाश्वत सिद्धांत दर्शाया गया है, वह यह है कि यदि आप भगवान संगति में जीना चाहते हैं तो आपको दिन भर दिल शुद्ध करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा और कमी पर भगवान से क्षमा मांगनी होगी। प्रिय, ये दिन में एक बार नहीं होने वाला है, ये दिन भर होता है। वास्तव में मुझे लगता है कि एक परिपक्व विश्वासियों के लक्षणों में से एक यह नहीं है कि वे कम पाप करते हैं, बल्कि यह है कि वे जल्दी स्वीकार करते हैं। जब आपके मन में कोई पापी विचार आता है तो उसे भगवान के सामने स्वीकार करने में आपको कितना समय लगता है? भगवान में बड़े होने का मतलब है पाप के प्रति अधिक जागरूक होना और जल्दी स्वीकार करना। अब अध्याय 30 का यह अंतिम भाग हमें अभिषेक के तेल बनाने की विधि देता है और इसका उपयोग याजकों, तंबू और इसके सभी फर्नीचर को पवित्र करने के लिए किया जाएगा। हमें यहां उस धूप की भी विधि दी गई है जो धूप के वेदी पर जलती है। अब इस पाठ में यह इतना विशिष्ट क्यों है? क्या इसका कारण यह है कि इन मसालों के बारे में कुछ रहस्यमय है? बिल्कुल नहीं। यहां भगवान हम सभी के लिए एक और शाश्वत सत्य सिखा रहे हैं, और यह सत्य है कि भगवान ही यह निर्धारित करते हैं कि उनके लिए क्या स्वीकार्य है। हम उनके पास अपनी शर्तों पर, अपनी विधि पर नहीं आते, हम उसकी विधि के आधार पर आते हैं। हम एजेंडा तय नहीं करते, वह करता है। हम यह तय नहीं करते कि क्या सही है और फिर भगवान से मांग करते हैं कि वह हमारे निर्णय को आशीर्वाद दें। नहीं, हम भगवान के प्रकट शब्द के सामने समर्पण करते हैं, यहां तक कि विवरणों में भी, और हम अपने जीवन को उसकी विशेष योजना के अनुसार जीते हैं, भले ही हम पूरी तरह से समझ न पाएं। अब अध्याय 31 इस नोट के साथ शुरू होगा कि भगवान ने इस तंबू के निर्माण परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किन पुरुषों को चुना है। भगवान यहां पद 2 में घोषणा करते हैं, मैंने यहूदा के जनजाति के बेजलेल को नाम से बुलाया है और मैंने उसे भगवान के आत्मा से भर दिया है, क्षमता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और सभी शिल्प कौशल के साथ। पद 6 में हम पढ़ते हैं, और देखो, मैंने उसके साथ एक पवित्र व्यक्ति को नियुक्त किया है और मैंने सभी सक्षम पुरुषों को यह क्षमता दी है कि वे सब कुछ बना सकें जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है। दूसरे शब्दों में, प्रभु ने इन व्यक्तियों और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को इस निवास स्थान और इसके सभी फर्नीचर को तैयार करने का उपहार दिया है। सभी कढ़ाई की गई पर्दे, सोने का काम, लकड़ी का काम, वस्त्र, अभिषेक का तेल और यह सभी धूप। मैं आपको यहां एक और शाश्वत सिद्धांत बताना चाहता हूं। भगवान का कार्य भगवान की शक्ति में, भगवान की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि भगवान की प्रसन्नता का अनुभव किया जा सके। हां, हम संसाधनों और उपहारों और प्रतिभाशाली लोगों का उपयोग करते हैं, लोग जिन्हें भगवान किसी परियोजना के लिए देते हैं, लेकिन हम सभी उसकी शक्ति पर निर्भर करते हैं और हम उसकी योजनाओं का पालन करते हैं। हम अपनी कौशल, ज्ञान या अनुभव पर सब कुछ नहीं लगाते। वास्तव में यीशु इस सिद्धांत को नए नियम में हर शिष्य से दोहराते हैं जब उन्होंने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उसने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 पद 5। खैर, निर्गमन अध्याय 31 इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि इस्राएल अब अपने सब्त के विश्राम को बनाए रखे। और यहां पद 13 में भगवान कहते हैं, सबसे ऊपर तुम मेरे सब्तों को बनाए रखोगे, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे बीच एक चिन्ह है तुम्हारी पीढ़ियों के लिए, ताकि तुम जान सको कि मैं भगवान तुम्हें पवित्र करता हूं। अब सप्त मोसेस की वाचा का चिन्ह था।
इसका इज़राइल के लिए विशेष महत्व था, और जैसा कि हमने पहले सीखा है, इज़राइल को दिए गए अन्य चिन्हों के साथ यह यहूदियों और अन्य जातियों के लिए स्थायी महत्व की ओर इशारा करता है, और यह मसीह के व्यक्ति में आएगा। देखो यीशु ने क्या कहा, मेरे पास आओ हे सभी जो मेहनत करते हो और भारी बोझ उठाए हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यह आध्यात्मिक स्थायी विश्राम है। यह अब एक सप्त के दिन के माध्यम से नहीं आता, न ही पुरोहितों को दिए गए बलिदान के माध्यम से, न ही श्रम से शुद्धि के माध्यम से, वहां आंगन में लकड़ी से बने तंबू में नहीं। खैर, ये सिर्फ चिन्ह हैं, और ये हमें विश्राम देने वाले हमारे उद्धारकर्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। वह हमारा सप्त का विश्राम है, वह हमारा बलिदान वेदी है, वह दया की वेदी है, वह पानी का शुद्धिकरण बासिन है, वह सत्य की वह मोमबत्ती की रोशनी है। और इसका मतलब है कि आपको आज किसी पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पापों की तुरंत भगवान से स्वीकार कर सकते हैं। आपको पूजा करने के लिए शनिवार तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप हर एक दिन उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको उस तंबू में जाने की जरूरत नहीं है जहां भगवान की आत्मा मंडराती है। आप प्रिय इस समय सही हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर इस क्षण 1 कुरिन्थियों 6:19। खैर, जब तक हम भगवान की ज्ञान की पुस्तक के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।